हम लोग को तो बहुत बुरा हाल हो गए थे, जो हम ये आंदोलन से कैसे निकल पाएंगे। आज इनको अरेस्ट होगा या नहीं, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि आज राज्य की जो पुलिस थे वो भी मेरा हम लोगों को साथ नहीं दे रहा था। कि राज्य की पुलिस शेख शाहजहां गुंडा बाहिनी के साथ दे रहा था, तो जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने हमारी साथ दिया, हमारी संदेश खाली गया और हमसे बात किया और हमारी बहुत सपोर्ट किया। तो हमने सोचा हमारे पास आज मुख्यमंत्री नहीं आया तो क्या हुआ, हमारे पास कोई तो आया। गरीब लोगों को जो काम करा के उनका पैसा नहीं दे रहा था, बहुत बुरा हालात थे हमारी संदेश कली। She is being termed as someone who is a very surprised element of the BJP, and we are here with Rekha Patro. We'll speak to her. She is campaigning over here in Bosirhat. पहले भी किसी रैली में पार्टिसिपेट किया है कभी किसी के लिए? नहीं। तो कैसा अनुभव, कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है? खुद के लिए आप प्रचार कर रहे हो, लोग आपका नाम ले रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? ये मेरे खुद के लिए नहीं, ये हमारी संदेश कली माँ बहन के लिए। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है जो मैं पूछ रहा था कि ये यहाँ पे दीदी ये एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? लोकसभा के अंदर जीत सके। हमारा ये एक्सपीरियंस बोल रही हो आप लोग, ये हमारे साथ जो घटना घटी थी वही से आई है एक्सपीरियंस है। हाँ, आज जिन माँ बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया उन लोगों ने, वही से आई हमारी। देखिए ये मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम तो उनकी लिए लड़ रही हूँ, उनके लिए आज से साफ है। तो आज हमारी संदेश कली की माँ बहन के ऊपर जितना अत्याचार हुआ, तो ये भी बंगाल में हर जगह पे हुआ, तो उन्होंने मुंह नहीं खोल पाई, तो अभी खोलेंगे उन लोगों ने। संदेश कली की माँ बहन को देखकर उन्होंने भी अपना साहस जुट पाएंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। संदेश खाली का जब चल रहा था, सब कुछ लाइमलाइट में आया, तब बहुत सारे महिलाएं भी थी, आप भी थी उसमें। आज आप उभर कर आई हो, आपके पीछे इतने सारे महिलाएं हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना भार है कंधों पर आपके ऊपर? ये कोई भार नहीं है, उनकी आशीर्वाद से हम यहाँ पे आ पाए। तो यहाँ पे मैं खुद के लिए नहीं आ पाए, उनकी आशीर्वाद थी, उन्होंने हमारे लिए सब है। आज उनके लिए हम यहाँ पे आ पाए। उन लोगों को मुंह बना के आज हमारी यहाँ पे लेके आई है हमें। तो आज हमें यहाँ पे लेके आई, तो मेरे भी एक कर्तव्य है, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगी और करेंगे, क्योंकि आज पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारी साथ है। आज हमारी साथ जो घटना घटी थी उनके लिए ये जनता पार्टी हमारे पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा सम्मान दे रहा है। तो हम भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कुछ करेंगे हम लोग, तो हमें भी अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके साथ फोन पे बात की। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये होता है नहीं उनके साथ कि पीएम डायरेक्टली आपको फोन करे, आपके साथ बातचीत की। ये थोड़ा बताइए, ये एक्सपीरियंस कैसा था, क्या बातचीत हुई थी, क्या कहा उन्होंने, आपने क्या कहा? और जब आपको पता चला कि पीएम फोन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हैं, भाजपा जिसके चेहरे के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ती है, कि हुआ क्या आपके साथ? मतलब एक बताएं, आप थोड़ी कहानी बताएं। देखिए, हमारी तो आंदोलन पे हमारी साथ जो घटना घटी थी उनके लिए हम लोग को तो बहुत बुरा हाल हो गए थे, जो हम ये आंदोलन से कैसे निकल पाएंगे। आज इनको अरेस्ट होगा या नहीं, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि आज राज्य की जो पुलिस थे वो भी हम लोगों को साथ नहीं दे रहा था। ये राज्य की पुलिस शेख शाहजहां गुंडा बाहिनी के साथ दे रहा था, तो हमें भी डर लग रहा था, हमें कैसे ये सब मुकाबला करेंगे। तो बाद में जब हमारी साथ हमारा विरोधी नेता जो शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने हमारी साथ दिया, हमारी संदेश खाली गया और हमसे बात किया और हमारी बहुत सपोर्ट किया। तो हमने सोचा हमारे पास आज मुख्यमंत्री नहीं आया तो क्या हुआ, हमारे पास कोई तो आया, वो हमारी सम्मान के लिए आया। आज मुख्यमंत्री हमारे उधर का
वोट लूट किए, हमारा जितना जमीन गरीबों को जमीन लूटा, और उनके साथ साथ गरीब लोगों को जो काम करा के उनका पैसा नहीं दे रहा था। बहुत बुरा हालात थे हमारी संदेशखाली में। तो आज मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने हमें क्या कहा, हम लोगों को बिना डॉक्यूमेंट्स के जो बहिरागत बोला, तो हमें हम लोग बहुत और भी डर गए थे। जो आज जितने हमारी वोट लूट किया, जितने हमारे सब जमीन लूटा, तो उन्होंने हमारी बहिरागत बोल रहा, तो हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद जब ये विरोधी नेता हमारी पास गई, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, तो हमें लगा भगवान है हमारे ऊपर। फिर थोड़ी कुछ दिन पर तो हम लोगों को जब इस बसिया लोकसभा में जब हमारी प्रार्थी घोषणा किए, तो हमें भी बहुत डर लगा था हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे। ये आपको कब बताया गया क्या आपका नाम दिया जा रहा है? देखिए, जिस दिन हमारी टीवी चैनल पे दिखाया गया, उसी दिन हमें बुलाए गए थे। अभी दोपहर 3-4 बजे हमें बुलाए गए, तो तुम रेखा दीदी आप इधर सौलख पे आ जाइए बीजेपी के ऑफिस पे, आपसे थोड़ा कुछ बात करेंगे। किसने बोला ये किन्होंने किया फोन? पार्टी की बीजेपी ऑफिस से ही किसी ने मुझे फोन किए थे। तो फिर उधर आई, तो वही से हमें बोला थोड़ी देर रुकिए, आपके लिए सरप्राइज है। तो हम लोग सोचे कि ऐसी सरप्राइज होगा। तब तक कोई अंदाजा था नहीं कि शायद आपका नाम आ सकता है? और भी डर लग रहा था। जो हम संदेशखाली में किसी को बोला नहीं, हम इनको बुलाने पर चली आई, तो उधर से कोई लोग हमें ढूंढेंगे क्या, कोई कुछ हो जाए तो उन्होंने हमें ढूंढेंगे कि हमें बुरा सोचेंगे, यही सोच रहा था। तो फिर आई, तो 7:30 बजे तक मेरा नाम घोषणा किए थे। बहुत अच्छा लगा, और यही सोचा हमने जो हम सबके लिए आज सबकी संदेशखाली से मुझे प्रार्थी किया गया, और मेरे सौभाग्य है हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। फिर पीएम का भी फोन आया आपको? हाँ। वो वाला बताइए कि पीएम जब आपको कॉल कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कितना मतलब कैसा था? कैसा आपको कब बताया गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर का फोन आने वाला है, और बातचीत क्या की आपने प्रधानमंत्री के साथ? नहीं कोई बताया नहीं। अब मेरे फोन से फोन आया, तो मैं अचानक चमक गया, कैसे पीएम साहब का फोन आया हमारे पास। तो उन्होंने बोला, रेखा दीदी आप अच्छे हो, ठीक हो, इन्हें पूछने लगा। तो हम बोला हाँ। तो हमें भी उनके लिए उन्होंने इतना कुछ कर रहा है, तो हमारे साथ तो हमें भी उनको सम्मान देना चाहिए। तो हमने बोला वो हमारे लिए सचमुच भगवान की जैसी है। उन्होंने आज राम जी की प्रतिष्ठा से पहले ये सब नहीं हुआ। राम जी प्रतिष्ठा हुआ तो आज हमारी पूरा पश्चिम बंगाल में सच में आज दुर्नीति जितनी लोगों ने किया, सबको आज पुलिस आज अरेस्ट कर रहा है। तो हमारी राज्य की पुलिस तो अरेस्ट नहीं किए, ये तो ममता हमारी मुख्यमंत्री ने शेख शाहजहां को तो बहुत अपना खुद की बेटे की जैसा पाला है उनका। उन्होंने उनके सर पे पूरा सपोर्ट और उनके हाथ रखा है, इसलिए आज हमारे पास नहीं आए। और हमने बुलाया, ममता जी हमारे पास आए, मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए, तो हमें भी कुछ बोलने का मौका दीजिए मैडम। तो उन्होंने उधर से क्या बोला, हम लोग बहिरागत हो, कलकत्ता से गुदाम घर के लोग हैं, ऐसे तो बहुत कुछ बोला। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी को जाना चाहिए था संदेशखाली? जब आवश्यक जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को सच जितना बुरा हुआ है सब कुछ उनकी सपोर्ट से ही हुआ। क्योंकि आज उनके ये सब शेख शाहजहां उत्तम सदा जो शिबू आद्रा जो कर रहा था, सब उनकी बुलाने पर, उनकी कहने पर हो रहा था। आप पहले तो मालूम नहीं था, पर अब ये सब लोग जान गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने फिर कोर्ट के आसपास बड़ा वकील से एडवोकेट से बातचीत किए शेख शाहजहां को छुड़वाने के लिए। तो सबको मालूम पड़ गया ना, जो भी हो रहा था सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने ही करवाया, मुख्यमंत्री मैडम ने ही सब करवाया। एक बात बताइए दीदी, ये मूवमेंट जो सामने आया संदेशखाली का, आप पहली ऐसी लेडी थी या औरत थी जिन्होंने पुलिस कंप्लेन की,
और उसी के आधार पर पहले 2 अरेस्ट हुए थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने उत्तम और शिबू के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन की, आपको डर नहीं लगा? क्योंकि तब पहले एक भीड़ थी, कोई चेहरा नहीं था कि जहां पर सभी बहुत सारे महिलाएं थे जिन्होंने कंप्लेन की कि उनके साथ अत्याचार होता है। आपने पहले कंप्लेन की, एक आरोप लगाना और कंप्लेन डायरेक्टली करने में आपका चेहरा सामने आ जाता है, तो उससे आपको नहीं लगा कि कहीं आप फंस सकती हो, या फिर डर नहीं लगा? आपकी एक बेटी भी है, आपके पति भी है, आपको डर नहीं लगा था तब जब कंप्लेन किया था? हमें तो पहले से ही डर थे, इसलिए हम मुंह नहीं खोल पाए। तो जब हमारा डर टूटी तो हम लोग सब लोग मिलकर सोचा, तो हम लोग को साथ इतना बुरा हो रहा है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो इधर में ही रहना होगा, तो हमारी भी मुंह खोलना पड़ेगा भी। तो यही सोच के हम पूरा संदेश कली की माँ बहन सब एक साथ मिलके हम लोग ये आंदोलन पे आई और फिर मुंह खोली। फिर थोड़ा तो डर लग रहा था जब शेख शाहजहां को पकड़ नहीं पा रहा था, ईडी के ऊपर हमला किया, तो फिर हम लोग सोच लिया आज ईडी के ऊपर इतना बड़ा ऑफिसर है, उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, तो हमें भी वो छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, जान से वो मार डालेगा। तो मरने से पहले हम कुछ करके तो मरे तो वो भी अच्छा होगा हमारे लिए। ये दिमाग में आया था आपके सोच में? अवश्य, क्योंकि आज हमारी साथ इतना बुरा हो रहा है, आज अगले दिन हमारे बच्चे लोग भी बड़ा हो रहा है, हमारे बच्चे लोग भी बड़ा हो रहा है, तो उनके साथ क्या होगा ये भी सोच रहा था। और हमारी पति, उनको भी बहुत मारा भी था, वो बाहर तमिलनाडु में काम पे चला गया। अच्छा, एक आप बहुत बिजी हो पता है, और आप बहुत प्रचार भी कर रही हो। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कितनी कॉन्फिडेंट हो कि इस बार आप जीतोगी? हमें लग रहा है टीएमसी की गुंडाबाहिनी को वोट नहीं देगा, गुंडाबाहिनी को वोट देना है तो वोट कर लाना है। अभी भी सरकार वहाँ जाएगा तो बहुत हंगामा कर देगा, लोगों के ऊपर हमला करेगा वो लोग। तो घर का बहन हूँ, सब लोग हमें ही चुनेंगे, क्योंकि आज इतना हमारे साथ इतना दुर्नीति हुआ, तो सब लोग हमारे साथ है और जनता भी हमें ही चाहती है, क्योंकि हम उनकी घर की बेटी और औरत हूँ, तो वो सब हमें सपोर्ट करेंगे और हम सब उनकी सब सपोर्ट है, उनकी आशीर्वाद है हमारी। चलिए, थैंक यू। आप जाइए, आप प्रचार कीजिए। That was Rekha Patro, who has a very busy, tight schedule, and she is campaigning in Bosirhat, and we were tracking her. She spoke to us, and she's pretty confident that she's going to sail through. She's going to win because she's the daughter of Sandesh Khali. With Orgo, this is Suryagni Roy for India Today, Bosirhat.